बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज का जो सबक है या लेसन है वो है एक्सेप्टेंस। और ब्रेमिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अंग्रेज़ी सीखते रहें, बहुत अच्छे लेसन्स दिए जा रहे हैं। लेट अस टेक टी एज यू लाइक, यानी अगर आपको कोई बंदा कहता है कि लेट अस टेक टी, आओ चाय पिए, तो आप आगे से कहते हैं एज यू लाइक, जैसे आप चाहते हैं। तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आप उसकी कबूलियत को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल ओके, कोई बंदा बात कह रहा है तो आगे से दूसरा जवाब दे रहा है दिस इज़ ऑल ओके, वो भी एक्सेप्टेंस ही है। यू आर राइट, तुम सही हो। तुम सही हो यानी कोई बंदा बात कर रहा है, आप उसकी तायद कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू आर राइट, तुम सही हो। यू आर राइट। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये भी एक स्टाइल है कि अगर कोई बंदा कोई काम करने की इजाज़त लेता है, जाता है बाहर, वो आप कहते हैं कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो आप उसके एक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट विल बी सो, ऐसा ही होगा, जैसे आप फरमा रहे हैं वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। आई इंटरली एग्री विद यू, आई इंटरली एग्री विद यू, मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। आई इंटरली एग्री विद यू। इट इज रादर ए मैटर ऑफ प्लेयर, इट इज रादर अ मैटर ऑफ प्लेयर, बल्कि ये तो खुशी की बात है। आप किसी ने भी रिमार्क्स दिए उसको आप ये कहकर खुश कर रहे हैं, इट इज रादर ए मैटर ऑफ प्लेयर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई शैल फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा, आपके मशवरे पर। और वो मशवरा बिल्ली बच्चे को दे रही है कि लिसन टू योर मदर, और लिसन टू योर मदर। आई गिव माई कंसेंट टू दिस, मैं इस पर अपनी रजामंदी देता हूँ। आई गिव माई कंसेंट का मतलब है रजामंदी। आई गिव माई कंसेंट टू दिस, इसको मैं अपनी इजाज़त देता हूँ, रजामंदी देता हूँ। कंसेंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई सेल्फ ऑन यू, ये भी एक तस्लीम करने की बात है कि मैं एम आई इम्पोजिंग माई सेल्फ अपॉन यू। अगर आप किससे बात कहते हैं कि मैं कोई ज़बरदस्ती आप पर लागू कर रहा हूँ बात, नो नो, यू आर नॉट इम्पोजिंग, आप इम्पोज नहीं कर रहे हैं, आप मसलत नहीं करने, ना ही कोशिश कर रहे हैं मसलत करने की। यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्पोज, यू डू नॉट सीम टू एग्री विद मी, ऐसा लगता है कि आप मुझसे मुत्फिक नहीं। एग्री, डिस एग्री, डिस एग एग्री।
ऐसा लगता है कि आप मुझसे मुत्फिक नहीं। हाँ, डू एज यू लाइक। हाँ, अपनी मर्जी के मुताबिक करो, यानी यू आर गिविंग योर एक्सेप्टेंस कि अपनी मर्जी करो भाई, अपनी मर्जी करो जो भी करना चाहते हो। प्लीज माई होम इज योर्स फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक। प्लीज माई होम इज योर्स फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक। देखें, एजुकेशन में जो बात हम सिखाते हैं कि अपने एसेट्स को शेयर करना, जैसे ये फिक्र है कि माई होम इज योर्स, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनके अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों दूसरों को दे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब लोग बड़े होते हैं तो फिर ये बात हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं होता पढ़ाने का। माई होम इज़ योर्स फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक। कैसे आप किसी को कह सकते हैं? जब तक आप चाहें मेरा घर आपका है। ये यानी वर्चुअल चीज़ तो हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं है। The car belongs to you and you can wear and tear it up as much as you like. कार भाई तुम्हारी है। ये कार जो है, वैसे तो लोग हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन फिक्रा तो बन गया है। कार बिलोंग्स टू यू, और आपकी मलकियत है। एंड यू कैन वियर एंड टीयर इट, चीर फाड़ दो इसको जैसे तुम चाहो, इसको चलाओ। इसका मतलब है कि गाड़ी तुम्हारी है और जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। It is supposed to be a very good college. That is right. That is right जब आप कह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। They get great results. उनके नतायज बड़े अच्छे आते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है और ये बात ठीक है, उन्हें ज़बरदस्त नतायज मिलते हैं, नतायज बड़े अच्छे आ रहे। ही इज़ रियली बोरिंग इज़ नॉट ही। वह हकीकी तौर पर एक बोरिंग आदमी है। आई नो ही नेवर स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो बोरिंग इसलिए है कि अपने बारे में ही बात करता रहता है, कभी रुका ही नहीं। तो आगे से दूसरा आदमी कह रहा है कि आई नो ही इज एक्सेप्टिंग द रियलिटी दैट मैन इज रियली बोरिंग। द मैन इज रियली बोरिंग। आई थिंक Jacob is the best person for the job. I shall be amazed if he does not get it. और मेरे ख्याल में जैकब इस नौकरी के लिए सबसे बेहतरीन शख्स है, बल्कि बिल्कुल मैं हैरान रह जाऊंगा अगर वो इसे नहीं मिलती है। अगर वो इस नौकरी पर नहीं आता तो फिर और कौन एलिजिबल है यहाँ। इट इज सो कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत सर्दी है। और यू कैन से दैट अगेन। ये भी एक्सेप्टेंस अंग्रेजी में एक तरीक़ेकार है कि आप जो बात कह रहे हैं इसको आप दोबारा भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सच्ची है। आप दोबारा कह सकते हैं कि सर्दी बाहर बहुत है, अब तो गर्मी बाहर बहुत है। और सब्सक्राइब दिस चैनल।